अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कीम के अंडर आपको 48,000 तक का स्कॉलरशिप 4 साल तक मिलता रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझाने वाला हूँ। ऑफिशियल नोट्स और डेट्स यहाँ पे आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है। इस वीडियो में मैं आपको स्कीम के बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझाऊंगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर बताऊंगा, सीट्स बताऊंगा और अमाउंट कितना है और उसके साथ साथ डेट्स के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए हमारी चैनल पे आपको लगातार स्कॉलरशिप स्कीम्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं और उसके साथ साथ एडमिशंस, काउंसलिंग और उसके साथ साथ जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप्स में जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको नोटिफिकेशंस की लिंक वगैरह मिलती रहती है। जो भी नोटिफिकेशन या एडमिशन के रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड हो या जॉब रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं इस सारी नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन दिख रही होगी। डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 29 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन है। जेके बॉस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पहले हम यहाँ पे जान लेंगे ये स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए और जेके बॉस के थ्रू इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस और वगैरह प्रोसेस होता है वो जेके बॉस के थ्रू होता है। इस स्कीम का नाम है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि NMMSS स्कॉलरशिप स्कीम इसके लिए इसको कहा जाता है। इस स्कीम के अंडर वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कैंडिडेट क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और 7th उन्होंने अपना पास किया और 8th में वो पढ़ रहे हैं और 8th के बाद उनको 4 साल तक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कीम के अंडर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेंगे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर आपको समझ आ गया तो आपको सारी की सारी स्कीम समझ आ गई। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में इसमें जो है वो कैंडिडेट जो है वो क्लास 8th में पढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक, अगर आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली में से कोई है, भाई है या बहन है, रिलेटिव्स में से कोई है या कोई भी आपका हमसाया वगैरह जो क्लास 8th में पढ़ता है उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। किसी की अगर हेल्प हो जाए, अगर आप खुद एलिजिबल नहीं हो लेकिन जो एलिजिबल है उस तक इस वीडियो को पहुंचा दो। तो कैंडिडेट 8th में अगर है, अभी वो हमारे सेशन में एग्जाम देने वाले होंगे, 7th उन्होंने पास किया और 7th में उसके मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए और अगर वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 7th में उसको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ कैंडिडेट के यहाँ पे जो कैंडिडेट का एडमिशन होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर की किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की इनकम जो वो 3.5 लाख या 3.5 लाख के बिलो पर ईयर की होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ अगर वो किसी वो कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे RBA से करता है, SC ST से करता है, EWS से करता है या PSP वगैरह से करता है, JKPM जो भी कैटेगरीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनको बाजाब्ता आपको रिजर्वेशन भी कैटेगरीज की मिलेगी। जो हमारी स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन भी मिलेगी। और अगर कैंडिडेट ओपन मेरिट से बिलोंग करता है तो 50% उनके लिए यहाँ पे होता है, तो उनको भी रिजर्वेशन अपनी जो ओपन मेरिट की होती है सीट्स उनको यहां पे इसमें मिलेगा। अब यहां तक आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी यहां पे सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है और सिलेक्शन आपको किस तरह से होती है। देखो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इसमें होता है, इसमें कैंडिडेट को एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। 2 एग्जाम्स होते हैं। जब वो कैंडिडेट ये 2 एग्जाम्स क्वालिफाई करता है, 8th में उसने ये 2 एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद उसको 9th 10th 11th और 12th, ठीक 4 साल तक उसको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देते रहेगी और इतना स्कॉलरशिप दे देगी जिसमें उसकी फी वगैरह पूरा साल का खर्चा निकल जाएगा। एक ही बार आपको एग्जाम क्वालिफाई कर दिया आपने 8th में, 4 साल तक आपको जो है वो स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता रहेगा। अब अगर एग्जाम इसमें देना है तो एग्जाम कौन सा होता है, देखिए इसमें एग्जाम आपको 2 देने पड़ते हैं। एक एग्जाम MAT मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद यहाँ पे आपका SAT, ठीक 2 टेस्ट यहाँ पे आपको होते हैं। एक आपको होता है MAT, दूसरा होता है SAT। तो अब देखिए इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करूंगा, तभी मैं कह रहा हूं आपको आप वहां पे ज्वाइन होकर रहना, वहां पे सिलेबस आपको मिलता रहेगा। टेस्ट जो 2 देने, इसमें कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक 40% दोनों टेस्ट्स में आपको लाने हैं। अगर वो किसी कैटेगरी जैसे SC ST से अगर वो बिलोंग करता है तो उस कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 32% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद फिर कट ऑफ सेपरेटली अनाउंस होगा, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा होगा उसके हिसाब से। उसके बाद इस स्कॉलरशिप की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, जब स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बोला 8th में अगर आप ये स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर देते हो फिर आपको 4 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। 4 साल में आपको रेगुलर एग्जाम नहीं देने हैं, एक ही बार आपने स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दिया, 4 साल आपको रेगुलर
रेगुलर मिलता रहेगा। कितना मिलता रहेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसमें फिर क्या कंडीशन उन्होंने रखी है, जब कैंडिडेट अब 8th का वो एग्जाम देने वाला है, ठीक 7th का उसने क्वालिफाई किया है, 8th में कैंडिडेट को फिर 55% मार्क्स लाने हैं। उसने 8 अभी आप फॉर्म भर लोगे, 8th का आपको मिल गया, ठीक, सॉरी 9th का आपको मिल गया स्कॉलरशिप। उसके बाद 9th का कैसे मिलेगा, आपको 8th में मिनिमम 55% मार्क्स लाने हैं। 55% आपने 8th में लाए मार्क्स, आपको 9th का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब जब 9th में चले जाओगे तो 9th में आपको मिनिमम 60% आपको मार्क्स लाने हैं अपनी 9th और 10th क्लास में, ठीक। 9th और 10th में आपने जो वो मिनिमम 60% मार्क्स अपने लाए, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 55% लाने मार्क्स फाइनल एग्जाम्स में, तो आपको 10th का स्कॉलरशिप यहां पे मिलेगा। और उसके साथ साथ 11th और 12th की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट को 11th और 12th पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। 11th उसने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, मिनिमम उसके 55% मार्क्स हैं या 60% मार्क्स हैं, उसको 11th का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद 12th में चला गया, 12th उसने दिया, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, 50-55% उसकी परसेंटेज है, उसको 12th का भी मिल गया। अगर आपकी परसेंटेज कम आ जाती है तो आपका स्कॉलरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको 50-60% मार्क्स फिर जो वो फाइनल एग्जाम्स में यहाँ पे लाते रहना है, ठीक। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कितना है। देखिए जम्मू कश्मीर में 1069 सीट्स है, 1069 स्कॉलरशिप्स पर ईयर दी जाती है, यानी कि 1069 सीट्स जम्मू कश्मीर में है। इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1069 में से स्टूडेंट को 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। 4 साल तक उसको 48,000 दिया जाएगा, ठीक। हर साल उसको 12,000 दिया जाएगा। 9th में 12,000, 10th में 12,000, 11th में 12,000 और 12th में 12,000, ठीक। 4 साल अगर आप देख लोगे 12 4 are 48, तो टोटल मिलाकर 48,000 स्कॉलरशिप कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। हर साल 12,000 उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, और 12,000 में स्टूडेंट का आसानी से, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता तो उसको आसानी से खर्चा वगैरह सारा कुछ निकल जाएगा, और शायद प्राइवेट स्कूल वालों का भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 12,000 उतना आप 9th 10th में पढ़ रहे हो उतना आपको लाखों की फी नहीं होती है, थोड़ी सी फी होती है, तो काफी हद तक आपको, अगर प्राइवेट में भी आप पढ़ रहे हैं तो काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा खर्चा आपको इन 12,000 में से यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में अगर बात करूं तो जो आपका एग्जाम होगा MAT का और SAT का, 2 टेस्ट आपको होंगे। दोनों टेस्ट आपको 90 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 आपका MAT का होगा, जिसमें आपको टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर आपका जो वो MCQ टाइप होगा, ऐसा नहीं कि आपको वाइवा लेना होगा, वाइवा नहीं होगा, आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 90 क्वेश्चंस के आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे, और 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 40% आपको मार्क्स लाने हो गया आपका पेपर 1 क्वालिफाई। उसके बाद जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया, फिर आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, SAT पेपर। इसमें आपको 90 मार्क्स और 90 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 90 क्वेश्चंस के 90 मार्क्स आ जाएंगे, और 90 मार्क्स के आपको 90 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे इस अटेम्प्ट को, जो है वो मतलब इस पेपर को करने के लिए, ठीक। तो आपको हो गया दोनों पेपर। जब आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी, और उसके बाद जेके बोस की वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, जो कुछ भी होगा वो आपको फॉर्म वगैरह में डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जब वो हर साल 12,000 स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया वीडियो में वैसे ही। अब अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी फैमिली में से कोई है, रिलेटिव्स में से कोई है, फ्रेंड वगैरह या कोई भी है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना या अपनी स्टोरी पे लगा दो। जो एलिजिबल है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले लेगा। अब इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई कहां से करना, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारा कुछ तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, सभी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जेके बोस की वेबसाइट पे डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं कल तक आपको ग्रुप्स में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कल तक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका PDF देखने को मिलेगा। आपको वो वाला फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अपने स्कूल वालों के साथ बात करके इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म आपको जेके बोस की वेबसाइट पे भी मिलेगा, और अपने स्कूल वाले भी यहाँ पे आपको दे देंगे। अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आप जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने बोला, वो अगर उस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं तो अपने स्कूल में बात करके इस स्कीम का फॉर्म आप भरवा सकते हैं। वहां पे भी आपको फॉर्म मिलेगा, जेके बोस की वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स में आपको इनकम सर्टिफिकेट कैटेगरी कोई है वो लगेगा, और अपनी 7th की मार्कशीट लगेगी, और कुछ भी यहाँ पे लंबा चौड़ा लगने की जरूरत, और ज्यादा से ज्यादा बोनीफाइड आपको स्कूल वाले देते हैं वहीं पे। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप की 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से पहले आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। ये थी एक इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप स्कीम, एक अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा दी। अगर आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।